Hello students, I am Durgesh Kumar. Our topic is minerals and energy resources. Last class we discussed about metallic minerals, two types, ferrous minerals and non-ferrous minerals. पिछली क्लास में बच्चों हमने मेटेलिक मिनरल्स पढ़े थे, धात्विक खनिज पढ़े थे, जिसको हमने दो भागों में बांटा था, फेरस मिनरल्स और नॉन फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स क्या होते हैं, आपने देखा था कि जिनमें लोहे की मात्रा पाई जाती है वह आपके पास फेरस मिनरल्स कहलाते हैं। जैसे हमने आयरन को देखा था, क्रोमाइट को देखा था, पायराइट को देखा और टंगस्टन और कोबाल्ट को देखा था। नॉन फेरस मिनरल्स में हमने देखा था जिनमें लोहे की मात्रा नहीं होती, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, बॉक्साइट, टिन और मैग्नीशियम। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात कर रहे हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स, यानी कि अधात्विक खनिज। दीज आर दोज मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन एनी मेटल, जिसमें किसी भी प्रकार का धातु नहीं होता, वो आपका नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहलाता है। हम उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं कि अगर आपने उस चीज़ पर कोई प्रहार किया तो वो चीज़ टूट कर क्या हो जाएगी, बिखर जाएगी, यानी कि उसमें धातु नहीं थी। जबकि मेटेलिक मिनरल्स में क्या होता है, जिस पर आप चोट पहुंचाएंगे तो वह मुड़ जाएगी या उसका स्वरूप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जबकि नॉन मेटेलिक्स मिनरल्स में ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते कौन कौन से हैं। तो आपके पास लाइमस्टोन, जैसे कि चूना पत्थर आप देख सकते हैं, डोलोमाइट को देख सकते हैं आप, माइका यानी कि अभ्रक आपके पास, और जिप्सम। ये जो आपके पास खनिज देखने को मिल रहे हैं, ये आपके पास कैसे है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। आपको बड़े ध्यान से ये याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स में डिफरेंस क्या है, और इसके एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको बड़े ध्यान से आप याद रखिएगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट एनर्जी मिनरल्स। ऊर्जा संसाधन पर बात करें तो दीज आर दोज मिनरल्स विच प्रोवाइड हीट और एनर्जी, जो हमें हीट और एनर्जी प्रदान करते हैं। दीज आर फर्दर डिवाइडेड इन टू टाइप्स। इसको कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं हम ऊर्जा संसाधनों को, दो भागों में। सबसे पहला आपके पास आ रहा है फ्यूल मिनरल्स, है ना, यानी कि ईंधन खनिज। दीज आर यूज इन फॉर्म ऑफ द कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, है ना। तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे, ईंधन खनिज कहलाएंगे। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये आपके पास समाप्य संसाधन है, यानी कि एक बार प्रयोग करने के बाद इसका दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता आपके पास। सेकंड आपके पास है न्यूक्लियर पावर मिनरल्स, है ना, यानी कि आणविक ऊर्जा के संसाधन। इसमें आप याद रखेंगे यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम और लिमेनाइट, है ना। तो आपको याद रखना है कि एनर्जी मिनरल्स है वो दो टाइप्स है, एक फ्यूल मिनरल्स और दूसरा कौन सा आपके पास, न्यूक्लियर मिनरल्स। बड़े ध्यान से याद रखिएगा इनको आप। अब मेजर मिनरल्स ऑफ इंडिया, दिस इज द बेसिक पिलर ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स विच इज obtained फ्रॉम द इग्नस रॉक्स, यानी कि कहाँ से प्राप्त किए जाएंगे, आपके पास प्रमुख खनिज आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, है ना। अगर हम बात करें खनिजों के रूप में तो भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान है। तो पहला स्थान किसका है, तो फर्स्ट स्थान जो है वो किसका है, आपके पास रसिया का, है ना, यानी कि रूस का प्रमुख स्थान रहता है। एक नंबर पर रूस तो दूसरे नंबर पर भारत खनिजों की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण दिखाई देता है। बात करते हैं सबसे पहले लोहा धातु की, है ना। तो लोहा धातु कौन सा आपके पास, अधात्विक है या ये धात्विक है ना। तो ये धात्विक खनिज में पढ़ा था हमने, और इसको हमने पढ़ा था मेटेलिक, जिसमें धात्विक थे। सबसे पहले आयरन की बात करते हैं। जो लोहा आपके पास है ये उद्योगों का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। सुई से लेकर जहाज तक का जो निर्माण है वो लोहे के प्रयोग से ही होता है। क्या लोहे के प्रकार भी होते हैं क्या, जी हाँ बिल्कुल, लोहे के प्रकार होते हैं। 5 प्रकार याद रखने आपने, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आयरन, लोहे के प्रकार कितने हैं, 5 प्रकार है। सबसे पहला आप देख रहे हैं हेमेटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट, चौथा है सिडेराइट और पांचवा है लेटेराइट, है ना। ध्यान से सुनिएगा इसको। हेमेटाइट सबसे उत्तम किस्म का जो लोहा होता है वो आपके पास कौन सा है, हेमेटाइट है। 2 नंबर पर मैग्नेटाइट आपके पास है, 3 नंबर पर लिमोनाइट, 4 नंबर पर सिडेराइट और 5 नंबर पर आपके पास लेटेराइट है। इसको बड़े ध्यान से आप क्या रखिएगा, याद रखिएगा।
प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन इन इंडिया। अब हम बात करेंगे भारत में कहाँ पर लोहे का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और वह कहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा भंडार है। सबसे पहले एक नंबर पर आपको याद रखना है किसको, उड़ीसा को, है ना। उड़ीसा स्टेट अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल रिजर्व एंड 28% ऑफ द टोटल आयरन और प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। यानी कि दो क्वेश्चन बने आपके पास यहाँ पर। उड़ीसा कोयला भंडार में रिजर्वेशन में हम बात करें तो 30% ये आपके पास रखता है और 28% आपके पास ही क्या होता है, प्रोडक्शन होता है ना। अब रिजर्व और प्रोडक्शन क्या होता है, रिजर्व तो होता है भंडार आपके पास कि आपके पास भंडार कितना है ना, और प्रोडक्शन होता है उत्पादन कि आपने उस भंडार में से कितना खनिज बाहर निकाला है। तो लोहा जो उड़ीसा में वो तो है 30% और निकाला कितना जाता है वहाँ पर 28% वहाँ पर निकाला जाता है। और कौन से प्रकार का लोहा निकाला जाता है तो वो है हेमेटाइट, है ना। याद रखिएगा हेमेटाइट टाइप्स का जो आयरन है वो उड़ीसा से प्रोडक्ट किया जाता है और वहाँ पर रिजर्व भी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड नंबर पर कर्नाटक, है ना। कर्नाटक दूसरे नंबर पर आपके पास है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में। स्टेट अकाउंट्स फॉर 25% ऑफ रिजर्व्स, है ना। 25% तो भंडार है कर्नाटक में लोहे के एंड 26% ऑफ टोटल आयरन प्रोडक्शन, है ना। और प्रोडक्शन कितना होता है, उत्पादन कितना होता है तो वो होता है 26%, जबकि भंडार कितना है इसमें 25% भंडार देखने को मिलता है। और यहाँ पर भी हेमेटाइट प्रकार का लोहा प्राप्त किया जाता है। तो एक नंबर पर उड़ीसा और दो नंबर पे कौन सा, कर्नाटक। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे नाम आएगा आपके पास छत्तीसगढ़ का। किसका नाम आ रहा है, छत्तीसगढ़। दिस स्टेट अकाउंट्स ऑफ 16% ऑफ रिजर्व, यानी कि छत्तीसगढ़ में 16% लोहे के भंडार पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत, 16%। एंड 15.2% ऑफ द आयरन आर प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। और उत्पादन कितना किया जाता है भारत का तो वो किया जाता है 15.2%, है ना। तो तीसरे नंबर पर नाम आया छत्तीसगढ़ का। भंडार कितना है यहाँ पर 16% और उत्पादन कितना है यहाँ पर 52.2% आपके पास प्रोडक्शन दिखाई देता है। 4 नंबर पे नाम आ रहा है गोवा का। किसका नाम आ रहा है, गोवा का। गोवा के अंतर्गत 30% आपके पास, कितना परसेंट आपके पास, 30% आपके पास टोटल आयरन का प्रोडक्शन हो रहा है आपके पास। तो ये चार चीज़ें याद रखनी है आपके पास। सबसे पहले आपने ये देखा कि जो लोहा है वो धात्विक खनिज है। लोहे के फिर आपने क्या देखे यहाँ पर प्रकार देखे, तो लोहे के प्रकार आपके पास कितने सामने आए थे, 5, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडराइट एंड लेटेराइट। और फिर प्रोडक्शन की बात हुई तो 1 नंबर पर उड़ीसा, 2 नंबर पर कर्नाटक, 3 नंबर पर छत्तीसगढ़ और 4 नंबर पर गोवा का उत्पादन आपके पास सामने देखने को मिला। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले खनिज की, अगले मिनरल्स की। धन्यवाद।